औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मौसमी सूरत हाल के बारे में। पहले ही आप लोग मेरी प्रेडिक्शन देख चुके हैं, मैंने आपको बड़ी ही डिटेल में बताया कि कहाँ पर कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है। यहाँ आज भी मैं आप लोगों को करंट जो सिचुएशन होगी उसके बारे में बताऊंगी। आप लोग ज़रूर वीडियो को गौर से सुनिएगा। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा मैं आपको मौसमी सूरत हाल के बारे में बताऊंगी जो कि बिलखसूस लाहौरियों के लिए बहुत अहम है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को उन मुकामात के बारे में बताऊंगी जहां पर बारिश एक्सपेक्टेड है। तो वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और आखिर में अपना एक खूबसूरत सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हो चुकी है। सबसे पहले तो लाहौर से मुंसलिक लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि मानसून का स्पेल अभी ख़त्म नहीं हुआ और इतवार तक मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं। जो इलाके रह गए थे जहां इस सिस्टम में बारिश नहीं हुई, वहां पर इतवार तक बारिश हो जाएगी। लाहौर में आज रात से पीर सुबह तक मानसून की मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। सिंध में मानसून का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त गरज चमक के तूफ़ान सूबे भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तश्कील पा रहे हैं, जिनके सबब आज दोपहर से रात के दरमियान मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्ठा, सांगड़, उमरकोट, हैदराबाद, जामशोरू, कराची, लसबेला और मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मुतदिल से तेज़ बारिश हो सकती है। तो अब हम देखते हैं बाकी मुकामात में। आज रात के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि 8 जुलाई के दौरान बहावलनगर, बहावलपुर, वहाड़ी, लोधरा, मुल्तान, रहीम यार खां के अज़ला में ज़्यादातर मुकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता राजनपुर, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लिया, तोंसा, कोट अदू, डेरा गाजी खां में भी बिखरी बिखरी बारिश बरसने की उम्मीद रहेगी। 9 जुलाई को चंद मशरकी इलाकों में जो भारत के बॉर्डर के करीब हैं बारिश के इम्कान हैं, जबकि जुलाई को अक्सर मुकामात पर किसी खातिर ख़ास सिस्टम का असर नहीं होगा। मानसून सीज़न है, लोकल डेवलपमेंट का इम्कान रहेगा जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। अलबत्ता 15, 16 से 20 जुलाई के दौरान फिर से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये बात मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब 15 को मरकरी ट्रांजिट करेगा कैंसर में, यानी कि आबी बुर्ज में ट्रांजिट करेगा, तो हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। तो और वो एक बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा हमने देखते हैं सैलाब के बारे में। तो सैलाब का ख़तरा फ़िलहाल तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। 7 से 9 जुलाई के दौरान दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़दशा बरकरार है, चूँकि आपको पता है कि हमेशा इंडिया पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से सैलाब जो है आ जाता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता इंडिया इसको छोड़ देता है तो सैलाब आने के चांसेस हैं। फ़िलहाल भी अगर हम बारिशों को देखें तो उसमें इतना पानी है कि यहाँ पर सैलाब फ़िलहाल नहीं है। आलमी मौसमियाती अवामिल की अगर बात करें तो इस वक्त मोतलन नौयत का एल नैनो बहरुल काहिल के रीजन नैनो 3.4 के मुकाम पर शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जिसका खातिर ख्वाह असर सितंबर से देखने जाने की उम्मीद बढ़ रही है। मतलब कि सितंबर तक मानसून अपने तय किरदार अदा करेगा। अगस्त के आखिरी हाफ और सितंबर से बारिशों की शिद्दत जनूबी पंजाब में बढ़कर अगस्त से सितंबर के दौरान कश्मीर और शमाल मगरबी भारत में गैर मामूली बारिशों के बायस
دریاؤں میں بڑے سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ اس کی وجہ سے آبی ذخائر کا پہلے سے بڑا ہونا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے آبی ذخائر کافی حد تک بڑے ہوئے ہیں، اس لیے اگست سے سپتمبر بڑے سیلاب کا خطرہ تمام دریاؤں میں موجود ہے۔ ایل نینو کا اثر اکتوبر سے آگے ایل نینو فیکٹر موسم خزاں سرما اور بہار کی غیر معمولی بارشوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس بار بھی اکتوبر سے آگے مغربی سلسلے شدت اختیار کریں گے اور وقفے سے بارشوں کا سبب بنیں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پرابلم سے بچ سکیں۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، بے شک دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔